हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है ना। आने वाले 24 आवर्स में आपको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, और साथ ही साथ चैलेंजेस क्या है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है या इस रीडिंग तक आप पहुंचते हैं, उस टाइम से लेके आपके 24 आवर्स के लिए ये जो रीडिंग है वो आपको अपना मतलब उस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो भी चीजें आपको निकल के आती है तो वो 24 आवर्स के लिए यहाँ पर निकल के आएगी। जिस भी दिन मिलती है, ऐसा नहीं कि आज के ही दिन, मतलब आपको कभी भी मिलती है, ठीक है। 2 महीने के बाद, 4 साल के बाद, जब भी मिलती है, लेकिन जिस दिन मिलती है, जिस टाइम पे मिलती है, उस टाइम से लेकर 24 आवर्स के और उसके बाद के जो 24 आवर्स हैं उसको आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और एक चीज ये ध्यान रखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है तो वहां पर कुछ चीजें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ चीजें आपके साथ नहीं भी करेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एनर्जी जो है वो पीक होती है, और जिन लोगों की एनर्जी हाई लेवल पर होती है उनकी पूरी तरीके से यहाँ पर एनर्जी जो है वो पीक होती है, तो उनके साथ पूरी की पूरी रीडिंग भी मैच कर जाती है, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ जो है रीडिंग का कुछ हिस्सा जो है वो उनके साथ रेजोनेट करता है, ठीक है। ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, ऑल जेंडर वालों के लिए है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की मैं यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से सही सही गाइडेंस मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई आने वाले 24 आवर्स में आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे क्या आ रहा है, ठीक है। चल प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले 24 आवर्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ मिलने वाली है आपको, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो भाई देखो आप दिल दिमाग दोनों का बैलेंस बना के रखोगे। फायर एनर्जी आपके अंदर थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। टेम्परेंस का कार्ड भी बता रहा है कि बैलेंस आपके अंदर बना रहेगा, ठीक है। एक एनर्जी होती है ना, दिस स्टार की भी एनर्जी है बॉटम डेक से। एक एनर्जी होती है ना दोस्तों, क्या होता है पता है कि कभी कभी आप देखना कि आपके दिन की शुरुआत से लेकर आप दिन की रात तक अगर सोचोगे ना, तो कभी कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है कि पूरा दिन आप बोलते खराब हो गया है ना, कि प्लीज हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आज तो मूड ही नहीं है काम करने का, आज मन ही नहीं कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो दिल है ना, आपके जो इमोशंस है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो बार बार आप ऐसी चीजों को सोचते रहते हो जो चीजें आपको अंदर से कहते ना कि स्ट्रेंथ नहीं देते, लेकिन आपको वीक बनाते हैं। और एक होता है कि जब हम माइंड से भी सोचते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा माइंड से भी नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा दिल से भी नहीं सोचना चाहिए। इमोशंस और माइंड के बीच, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप माइंड से सोचोगे तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, है ना। तो आपके जो इमोशंस है ना वो बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा इमोशंस बहुत ज्यादा फील होते हैं ना, नेगेटिव इमोशंस, तो हमें एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें फील होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो आने वाले 24 आवर्स की अगर मैं एनर्जी की यहाँ पर बात करूं, तो भाई आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली। किस लिए स्ट्रेंथ मिलने वाली है? तो आपके अंदर एक देखो, एक काम करने की एनर्जी के लिए स्ट्रेंथ मिलने वाली है, ठीक है। आप जो भी कुछ काम करने वाले होंगे, आपने सोचा होगा कि भाई हाँ आज मुझे ये काम करना है, तो आपका वो काम आप कर पाओगे इजीली, ठीक है। वो कमजोरी जैसी चीजें या फिर नेगेटिव थॉट जैसी चीजें मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। ये आपके ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको मिल रहा है। स्ट्रेंथ मिलेगी, फायर एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। इमोशंस और माइंड के बीच में बैलेंस बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप हील भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपने आप को हील भी पाओगे, मतलब एक होता है ना सुकून वाली एनर्जी आपको मिलने वाली आने वाले 24 आवर्स में। भाई देखो, ब्लेसिंग्स मिल रही है तो कुछ चैलेंजिंग भी होंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स भी ऐसे ही नहीं मिलती है ना, कुछ चीजों को आपका सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि भाई जो ब्लेसिंग्स मिली है तो आपको चैलेंजिंग क्या होने वाली आने वाले 24 आवर्स में, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, इसको भी मैं नहीं लूंगी बिकॉज मैंने अभी बोला नहीं है, ठीक है।
प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आने वाले 24 आवर्स में आपने ब्लेसिंग्स तो दे दी यूनिवर्स, बट उनके लिए क्या चैलेंजेस रहने वाला है प्लीज चैलेंजिंग बताइए। टू ऑफ वंस का कार्ड है, दो चीजों में आप थोड़े उलझे रहोगे, ठीक है। सेवन ऑफ वंस का भी कार्ड है यहाँ पर, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। फटम डेक से ले लेते हैं, जस्टिस का कार्ड है। देखो, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो जस्टिस चाहते हैं किसी चीज के अंदर, है ना। तो यहाँ पर देखो, पहले तो दो चीजों में आपके लिए थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आप दो चीजों में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो। जिन लोगों को लागू होता है वो लोग ही अपने ऊपर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। आप सोच रहे हैं कि किसको चुनूं, किसको ना चुनूं, है ना। क्या दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही वो बोलते हैं ना कि बहुत ही मतलब कि अट्रैक्टिव है दोनों ही रास्ते, ठीक है। लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे, आप तय नहीं कर पा रहे क्या करे क्या ना करे, है ना। तो यहाँ पर भाई ये चैलेंजिंग जो मिला है ना आपको, उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। ये जो चीजें आपके लिए आने वाले 24 आवर्स में होगी ना, तो उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरी चीज यहाँ पर 7 ऑफ वंस का कार्ड है, तो यहाँ पर ये भी होगा कि आप ना आपके सामने चैलेंजेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं, चैलेंजेस ज्यादा है, लेकिन आप उसका सामना करोगे, ठीक है। हिम्मत मिलेगी आपको, और कहते हैं ना कि आप ना उन सबका सामना करने के लिए रेडी रहोगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी आपके सामने, कोई भी छोटी भी चीज हो सकती है जो आपके लिए थोड़ी सी ये हो सकती है, चैलेंजेबल हो सकती है, तो उसका भी आप सामना करोगे, ठीक है। तो चैलेंज के रूप में ही ढेर सारी चैलेंजिंग आपके सामने, जिसको आपको अपने एफर्ट से क्या करना है, उसको पार करना है, उसको मतलब कि उससे जीत हासिल करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप यहाँ पर देखो, 7 ऑफ वंस का कार्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस का कार्ड है। मतलब यहाँ पर आप ये कार्ड को अगर मैं देखूँ ना, तो ये बता रहा है कि भाई बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कह रही कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर से कहा जाता है नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करना है, लेकिन तुरंत सडनली दूसरा ही थॉट आ जाता है, नहीं नहीं उठो ये काम करो, अदरवाइज काम पड़ा रहेगा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम भी रहेगी, लेकिन आप उसका सामना करोगे, मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, हारोगे नहीं, ये यहाँ पर एनर्जी। दूसरा है यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है। देखो, चैलेंज के रूप में आया है 10 ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर, अगर देखो आप फैमिली से दूर हैं तो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो, ठीक है। और इमोशंस जो है ना वो बहुत हाई हो जाएंगे, लेकिन ब्लेसिंग्स के तौर पे यूनिवर्स ने आपको क्या दे दिया भाई, भले ही आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, लेकिन आप वहां पर बैलेंस कर पाओगे, ठीक है ना। तो फैमिली से रिलेटेड ही कुछ इमोशंस है आपके अंदर, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इमोशंस है वो आपको ट्रिगर करने वाले, लेकिन आप वहां पर भी बैलेंस बना पाओगे, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई विश मांग रहे हैं जस्टिस के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के रेयर केस है भाई, ठीक है। रेयर केस में, कुछ लोगों के केस में, 1-8% केस में अगर आपकी कल सुनवाई है, ठीक है, आने वाले 24 आवर्स में अगर आपकी सुनवाई है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई उसमें आपकी जीत होगी, ठीक है। आपकी विश पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अदरवाइज यहाँ पर भी बैलेंस ही बता रहा है, ठीक है, हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ना अपने कहते हैं ना इरादों पे पक्के रहोगे, अपने इरादों को कंप्लीट रखोगे, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आने वाले 24 आवर्स में अगर आप किसी से जस्टिस चाहते हो, आपको लगता है किसी ने आपके साथ अनजस्टिस किया है ना, तो यहाँ पर आप कल तो नहीं, लेकिन 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर्स में आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्स से प्रे करते हो मुझे दिखाई दे रहा है,
किसके लिए? जस्टिस के लिए। अगर आपके साथ ऐसा कोई कोर्ट मैटर वगैरह चल रहा है तो अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है और आपकी एक इच्छा है कि भाई जिसने भी धोखा किया है जैसा भी उसने मेरे साथ किया वैसा ही उसके साथ हो, तो आप मुझे 24 आवर्स में ऐसे विश करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, आप विश मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। भगवान जो मेरे साथ जिसने जैसा किया है उसके साथ उसको भी वैसा ही फल मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है भाई आपकी क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स एंड आपकी जो भी चैलेंजेस है उसके बारे में। लेकिन इन सारी सिचुएशन में आपको करना क्या है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यही पे देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये जो 24 आवर्स में आपने ब्लेसिंग्स दी है, जो भी उनके सामने चैलेंजेस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 9 ऑफ वंड्स का कार्ड है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम डेक से ले लेते हैं, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो गाइडेंस के रूप में अगर मैं ओवरऑल ये जो बॉटम डेक से कार्ड आया है तो वो बता रहा है कि एज ऑफ पेंटिकल, यानी कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही भाई, ठीक ना, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई शुरुआत करना अगर चाहते हो तो नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि भाई देखो चीजों को लेट गो करना सीखो। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप किसी चीज में उलझे हुए हो, फंसे हुए हैं, देखो 2 ऑफ वंड्स का कार्ड क्या कह रहा था कि 2 चीजों में उलझे फंसे हुए हैं तो किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। 2 चीजें हैं, 2 चॉइस है आपके सामने, अब दोनों को साथ में नहीं रख सकते, है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि दोनों को साथ में नहीं रख सकते, दोनों को साथ में चूज नहीं कर सकते, तभी तो आप कंफ्यूज है यहाँ पर। तो उनमें से किसी एक को चूज करना है तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट गो वाली एनर्जी है भाई, लेटिंग गो करिएगा, ठीक है, चीजों को आने वाले 24 आवर्स में। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ वंड्स का कार्ड है। तो देखो जहां पर भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम्स आपको दिक्कतें आ रही है, ठीक है, चीजों में, तो यहाँ पर आपको बस कह रहे हैं कि भाई गाइडेंस के तौर पे आपको ये कह, आपका गोल कहाँ पर है, आपको क्या काम करना है आने वाले 24 आवर्स में, आप क्या काम करना चाहते हो उस पर फोकस करिए, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज है जो आपके काम में टांग अड़ा रही है, ऐसी कोई भी इमोशंस है जो आपको काम नहीं करने दे रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उसको ना आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसको हटाना है और फोकस किस पे करना है, जो काम आपको करना है उस पे, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। यहाँ पर देखो वॉन्ट्स की सारी लाइन बनी है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो कप्स का कार्ड आ गया। देखो ये भी रिलेशनशिप का इमोशंस का कार्ड था, ये भी रिलेशनशिप इमोशंस का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। यहाँ पर चैलेंजिंग के रूप में भी है कि फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड इमोशंस हाई होंगे, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो टेम्परेंस बता रहा है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो चीजों को अगर नई सिरे से शुरुआत करनी है, किसी ने कुछ भी कर दिया है, आप जस्टिस चाहते हो तो चीजों को लेट गो कर दीजिए, नई शुरुआत कर दीजिए। बहुत ही बड़े प्यारे कार्ड निकल के आए हैं, मतलब कि एक कहते हैं ना कि एक के साथ एक की लिंक जुड़ी हुई है। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है कि इधर उधर हो रहा है, ठीक है। पूरा एक ही मैसेज दे रहा है आपको कि चीजों को लेट गो करिए, नए सिरे से शुरुआत करिए, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा। जस्टिस के लिए विश अगर मांग सकते हो तो विश मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करिए भाई, ठीक है। इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे तो फिर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे तो फिर ये जो ब्लेसिंग्स मिली है वो किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। ये जो जितनी भी ब्लेसिंग्स आपको स्ट्रेंथ की मिली है ना, इमोशंस को बैलेंस करने की मिली है, विश जो है आपकी पूरी होने की मिली है, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं ना। तो बैलेंस में आओ। जो चीजें आपको अंदर से खाए जा रही है, जो चीजें आपको अंदर से दर्द पहुंचा रही है, ऐसी चीजों को लेट गो कर दो,
बस लेट गो ही करना है आपको, ठीक है। लेट गो करोगे तो चीजों को आगे का रास्ता दिखाई देगा। अगर सामने पड़ा पत्थर नहीं हटाओगे, उसको ही कोसते रहोगे, उसको ही देखते रहोगे, तो उसके बाद का जो रास्ता है वो आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है। चलिए एंजल की ओर से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं आपके इस मामले में, ठीक है। वैसे एनर्जी अच्छी रहने वाली है आने वाले 24 आवर्स में। यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करना इसके लिए, ठीक है। चलिए प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करें मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल आपकी ओर से क्या गाइडेंस है? एंजल आपकी ओर से गाइडेंस दो तो। ठीक है, लिसन योर इंट्यूशन। बॉटम डेक से ही कह रहा है कि भाई अपनी इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। आपके अंदर की आवाज जो है ना, अंदर की आवाज क्या कह रही है, आपके अंदर क्या मतलब आपको क्या इंट्यूशन मिल रही है। वो होता है ना कि एक कोई काम करने बैठते हैं तो उससे पहले कुछ आपको एहसास हो जाता है ना। तो वो क्या कह रहा है, पहला एहसास, पहला जो आपके अंदर जो थॉट आ रहा है सबसे पहला, वो क्या कह रहा है उसको अंडरस्टैंड करें, इंट्यूशन को सुनिए अपनी, ठीक है। देखो आपका कोई विश है ना तो इसी साल पूरा होगा। यहाँ पर ये मैसेज एंजल की ओर से आया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। इसी ईयर में आपका कोई भी विश है तो वो पूरा होने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखो सिचुएशन इम्प्रूवमेंट में जाएगी, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन है, जो हालात है, हो सकता है कि आपकी जो इमोशंस अभी आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे होंगे, तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल वे में हो, हेल्थ वाइज हो, चाहे किसी भी वाइज हो, ठीक है ना। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको 24 आवर्स में देखने को मिलेगा। मतलब कि आपका मान लो कि अभी का जो टाइम है, हो सकता है कि आप थोड़े से इम्बैलेंस हो, है ना। तो उसमें सुधार आएगा। जो चीजें आपको अभी ट्रिगर करे ना, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज अनलाइकली का भी आया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते कि अनलाइकली क्या कह रहा है। मैं अनलाइकली को ना क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ठीक है। तो प्लीज सुनो, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। ये अनलाइकली क्यों है? एंजल अनलाइकली किस लिए कहा है, प्लीज हेल्प करिए। संभावना नहीं है, किस बात की संभावना नहीं है, प्लीज एंजल हेल्प करिए। देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर देखो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आप अगर ये चाहते हो कि अभी आपकी जो क्या है, अगर मैरिज रिलेटेड कोई विश है ना आपकी, है ना, तो वो विश अभी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन इसी साल में हो जाएगी। आप चाहते हो कि कल के कल हो जाए, तो वो तुरंत नहीं होगा, ठीक है। अनलाइकली का मतलब होता है संभावना नहीं है। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई तुरंत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए जॉब में, है ना, आप चाहते हैं कि आपकी अभी आप जहां पर भी जॉब करें उससे अच्छी जॉब आपको मिले, तो भाई इसकी अभी संभावना नहीं है, थोड़े दिन के लिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया हुआ है मैजिशियन का, तो यहाँ पर ये भी है कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई अभी आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए तुरंत ही तुरंत, तो वो तुरंत नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी जो विश है वो तुरंत पूरी ना होने वाली हो, और उसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में होने वाली है, ठीक है। तो मिराकल होगा। आप यहाँ पर चाहते हो कि भाई इसी दिन हो, इसी समय पे हो, तो मैजिशियन क्या बोलता है कि भाई मिराकल होगा, कभी भी हो सकता है मिराकल, ठीक है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके बाद तुरंत ही हो जाए, कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में 1 वीक के बाद भी हो सके। पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो देखो 3 वीक की मुझे, 3 वीक, 3 मंथ, ठीक है, 4 वीक, 4 मंथ, इसकी ज्यादा, और 1 मंथ, और इसी साल, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर तुरंत के लिए नहीं है, ठीक है ना। अनलाइकली का मतलब है तुरंत नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी। वैसे भी यहाँ पर क्लियर आपको मैसेज दिया हुआ था कि भाई इसी साल में हो जाएगी, ठीक है। इसी साल में 1 साल के अंदर अंदर आपकी विश जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तुरंत नहीं होगी, ये कार्ड वो बता रहा है, ठीक है ना।
चलिए, तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ ये जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हो रही है और आपको रीडिंग से कितनी पॉजिटिविटी मिली है, वो भी मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको, आई लव यू ऑल सूल।